वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज हम अपने कॉमर्स सेक्शन में क्लास 12 के नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, यानी डे 3। इसमें हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है। तो बेसिकली मैनेजमेंट का नेचर दो टाइप से होता है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब इन्हीं को डिफाइन करेंगे हम फर्दर एक्सप्लेनेशंस में। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा गया है? फर्स्ट पॉइंट, एग्जिस्ट थियोट्रिकल नॉलेज, क्योंकि मैनेजमेंट में थियोट्रिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है। इट इंक्लूड्स वेरियस लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस एरियाज ऑफ मार्केटिंग, लाइक इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी here it will be management, like marketing, finance and human resources। अलग अलग लिटरेचर्स इंक्लूड होते हैं मैनेजमेंट में, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो, चाहे एचआर से रिलेटेड हो। तो यानी कि एज एन आर्ट इसलिए है क्योंकि इसमें एक थियोट्रिकल नॉलेज इन्वॉल्व होती है, एक लिटरेचर इन्वॉल्व होता है। सेकेंड पॉइंट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ऑब्वियस है आर्ट है तो इसमें प्रैक्टिस लगातार और क्रिएटिविटी यानी नई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। द मैनेजर अप्लाइज साइंटिफिक मेथड्स एंड बॉडी ऑफ नॉलेज टू अ गिवन सिचुएशन, एक सिचुएशन के हिसाब से अपनी नॉलेज को किस तरह से यूज़ करना है, साइंटिफिक मेथड्स और प्रिंसिपल्स को किस तरह यूज़ करना है, ये क्रिएटिविटी दिखाता है मैनेजमेंट में। आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस इन अ क्रिएटिव मैनर, एक लॉन्ग प्रैक्टिस के बाद एक मैनेजर अपनी क्षमता को, अपनी नॉलेज को, अपनी क्रिएटिविटी को एक सिचुएशन में ढालता है या एक सिचुएशन में उसको अप्लाई करता है। देन आते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। मैनेजर इन्वॉल्व्स in the activity of the organization, studies critical situation and formulates his own theories and use in a given situation। एक सिचुएशन गिवन होती है, उसमें वो अपनी स्टडी, अपनी नॉलेज को अलग तरीके से फॉर्मुलेट करता है और अलग तरीके से उन्हें अलग सिचुएशंस में यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल, आपको कहीं कॉस्ट कटिंग पढ़ाया गया है मैनेजमेंट में या कॉमर्स में, तो उस कॉस्ट कटिंग को कहाँ पे अप्लाई करना है, कितनी स्मार्टली अप्लाई करना है, किस सिचुएशन पे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है या कहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ सोचने का काम मैनेजर का होता है और वो उसको अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार अप्लाई करता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ एन आर्ट, क्योंकि आपको सिचुएशन दी होती है, आप अपने हिसाब से अलग अलग थ्योरीज को यूज़ करते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब इसे साइंस क्यों कहा गया है? सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, एक बॉडी ऑफ नॉलेज इसमें इन्वॉल्व होती है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इंक्लूड इन दी वोकैबलरी। इसकी कॉमर्स की, बिजनेस की एक अलग से वोकैबलरी होती है, वो यूज़ की जाती है। जैसे डॉक्टर्स अलग अलग डिजीज़ को अपने साइंटिफिक टर्म्स में यूज़ करते हैं, वैसे ही कॉमर्स के कई सारे वर्ड्स होते हैं जो कि एक प्रोफेशनल, एक मैनेजर या एक कमर्शियल पर्सन ही यूज़ करता है, तो इसलिए इसको एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कहा गया है। देन प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, management scholars have been able to identify general principles of management like scientific principle of F.W. Taylor and functional principles of Henry Fayol। हम सब जानते हैं हेनरी फेयर और F.W. टेलर जो साइंटिफिक प्रिंसिपल जो उन्होंने डिज़ाइन किए हैं वो हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं, और ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं तो ये इसी बात का है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके तब ये प्रिंसिपल्स ईजाद किए हैं और अब हम उसे फॉलो कर रहे हैं, तो ये एक साइंस को दिखाता है। देन लास्ट पॉइंट, यूनिवर्सल वैलिडिटी, हर जगह वैलिड होते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन एप्लीकेबल इन डिफरेंट सिचुएशन। जो अलग अलग प्रिंसिपल्स कॉमर्स में यूज़ होते हैं, ये सारे के सारे प्रिंसिपल यूनिवर्सल वैलिडिटी के हैं, यानी हर जगह अप्लाई होते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब कुछ आप सारे मैनेजमेंट के, चाहे जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह हर लेवल पे उसको पाएंगे, लेकिन सिचुएशंस अलग अलग होंगी। सो कहाँ पे किस सिचुएशन में किस चीज़ को, किस टाइप के प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, ये कहलाता है आर्ट। और प्रिंसिपल एक अप्लाई कर रहे हैं आप, इसलिए इसको हम ऑल्सो कहते हैं साइंस। सो दैट इज़ वाई मैनेजमेंट वर्क एज एन आर्ट ऑल्सो एंड साइंस ऑल्सो।
देन आते हैं हम कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी कहा गया है, क्यों? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। आप एक स्टडी के थ्रू एक मैनेजर का काम करते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स बने हैं, जैसे IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे उससे रिलेटेड पढ़ाई होती है, यानी कि एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। एक अलग अलग लेवल है। फॉर एग्जांपल अभी 12th है आपका, 12th के बाद आपका BCom होगा इससे रिलेटेड, फिर MCom होगा, या आप MBA कर सकते हैं। तो यानी कि एक स्पेसिफाइड नॉलेज, एक स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस बने हैं इसको नॉलेज को गेन करने के लिए। सो दैट इज वाई इट इज एक्ट एज अ प्रोफेशन। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। There is no compilation to have specific degree of knowledge to be a manager। अगर देखा जाए तो मैनेजर बनने के लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री आपके पास होना ज़रूरी नहीं है। आपके पास उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपकी उसकी तरफ इंटरेस्ट होना चाहिए, बट इट इज़ प्रेफरेबल टू हैव देम। लेकिन अगर हम एक एक्चुअल वर्ल्ड में देखें तो अगर आपको मैनेजर बनना है तो आपके पास MBA की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास स्पेसिफाइड नॉलेज, एक्सपीरियंस, सब कुछ कॉमर्स से रिलेटेड होना चाहिए, तब आप एज अ मैनेजर वर्क कर सकते हैं। सो हम एक तरह से अगर बुक वर्क में कहें तो एंट्री और एग्जिट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, बट इन एक्चुअल वर्ड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ज़्यादा प्रेफरेबल या ज़्यादा प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाती है जिनके पास कॉमर्स से रिलेटेड कोई डिग्री है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर एज अ प्रोफेशन। देन आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रोफेशनल एसोसिएशन। अलग अलग एसोसिएशंस बनी हुई हैं जहाँ पे आपको ये कॉमर्स से रिलेटेड प्रोफेशनल नॉलेज मिलती है। देयर आर सेवरल एसोसिएशंस ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर इन इंडिया, लाइक IIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। सो दैट इज़ वाई ये एक प्रोफेशनल कोर्स कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग एसोसिएशन, अलग अलग इंस्टीट्यूशन इसमें इंगेज रहते हैं। देन इट ऑल्सो हैव एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड सर्विस मोटिव। जैसे एक प्रोफेशनल, जैसे एक डॉक्टर अगर प्रोफेशनल है तो उसके कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कि उसे अपने पेशेंट्स में कोई भी भेदभाव नहीं करना है, उसे सबको इक्वली ट्रीट करना है, और उसका मोटिव क्या होता है? दूसरों को ठीक करना। ये उसका सबसे पहला मोटिव होता है जिसे उसे फॉलो करना होता है। सेम पैटर्न में एक मैनेजर का, अगर आप एक मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, तो वहाँ पे भी आपके कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ प्रेफरेबल टू अपॉइंट एफिशिएंट इफेक्टिव मैनेजर who serve society at best by providing good quality at reasonable prices। अब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट यानी एज अ मैनेजर आप हर जगह से लॉयल्टी बरतें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने एम्प्लॉयज से, बाहर सोसाइटी से, और सोसाइटी को अच्छा प्रोडक्ट दें एट रीजनेबल प्राइसेस। ये आपका कोड ऑफ कंडक्ट और सर्विस मोटिव होना चाहिए। दो ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट गेन करना, प्रॉफिट मोटिव होता है, बट उसे सेकेंडरी रखा जाता है कि आप पहले सोसाइटी को सर्व कीजिए, उन्हें अच्छा प्रोडक्ट दीजिए, अच्छी क्वालिटी, अच्छे प्राइस पे दीजिए, उसके बाद आपको उससे रिलेटेड जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो आप गेन कीजिए। सो यानी कि यहाँ पे सर्विस मोटिव इन्वॉल्व होता है। सो हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी कहते हैं, उसे साइंस भी कहते हैं, एंड उसे आर्ट भी कहते हैं। सो ये तीनों चीज़ें आपके मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। सो आज हमारा डे 3 यानी पार्ट 3 हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट में हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।